अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, ईद उल फ़ित्र का मौका करीब है, इसलिए आज की वीडियो में ईद उल फ़ित्र के ताल्लुक़ से दो अहम मसले बयान किए जाएंगे। पहला मसला, ईद की नमाज की नियत कैसे की जाएगी। दूसरा मसला, ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है। चूँकि साल में दो ही मरतबा ये मौका आता है, इसलिए आम तौर पर लोगों के जहन से दोनों ही बातें निकल जाती हैं। नियत का तरीका निकल जाता है और नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो भी निकल जाता है। लोग सवालात करते हैं। आज की वीडियो में हम यही आप हजरात को बताएंगे, लेकिन जो शख्स दोनों बातों को नक्शे से समझना चाहता हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं, या हमारे चैनल का जो नाम है वहाँ पर क्लिक कर कर आप जब चैनल के अंदर जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा कम्युनिटी का। हमने उसके ऊपर पहली ही वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर नमाज का तरीका नक्शे के साथ समझाया गया है। वहाँ जाकर के आप हजरात नक्शे से ईद की नमाज का तरीका समझ सकते हैं। बहरहाल, पहला जो मसला है कि ईद की नमाज की नियत कैसे की जाएगी। याद रखें, मुख्तसर अल्फाज, बहुत आसान अल्फाज हैं कि जब आप इमाम के पीछे खड़े हों तो ये नियत करें ज़बान के साथ में कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र की, जो कि वाजिब है 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध लें। और अगर कोई शख्स ज़बान से नहीं भी कह पाता है तो दिल के अंदर ये इरादा कर ले कि मैं नमाज ईद की पढ़ रहा हूँ, तो भी उसकी नियत काफ़ी हो जाएगी। दूसरा मसला, ईद की नमाज का तरीका क्या है। तो याद रखें, जब इमाम खड़ा हो और सफ़ें दुरुस्त हो जाएं तो उसके बाद सबसे पहले इमाम नियत के बाद हाथ दोनों कानों तक ले जाएगा और अल्लाहु अकबर कह करके हाथों को यूं बांध देगा, सना पड़ेगा, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ेगा पूरी। उसके पढ़ने के बाद फिर इमाम अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाएगा और अल्लाहु अकबर कह करके यूं सीधा छोड़ देगा। फिर दोबारा हाथों को यूं उठाएगा, फिर दोबारा सीधा छोड़ देगा। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा हाथों को कानों तक उठाएगा, फिर सीधे बांध लेगा। किरत करेगा इमाम, सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, उसके बाद रुकू होगा, सजदा होगा और फिर सीधे खड़े हो जाएगा। सीधे खड़े होने के बाद पहले किरत की जाएगी, यानी सूरह फातिहा, फिर उसके बाद सूरत मिलाई जाएगी। फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा इमाम अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाएगा अल्लाहु अकबर कहते हुए और सीधे छोड़ देगा। सीधे छोड़ने के बाद 3 मरतबा, फिर चौथी मरतबा हाथों को बगैर उठाए हुए, हाथों को चौथी मरतबा नहीं उठाएगा और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चला जाएगा। रुकू करेगा, सजदा करेगा, उसके बाद तशहुद में बैठ करके अतहियात पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा और फिर दोनों तरफ सलाम फेर देगा और नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन याद रखें, ईद की नमाज के अंदर जो एक अहम चीज़ और है खुतबा। ये खुतबा सुनना वाजिब है। ईद की नमाज के अंदर खुतबा तो अपनी ज़ात और हैसियत के एतबार से सुन्नत है, लेकिन सामईन पर, मुक्तदीन पर इस खुतबे का सुनना वाजिब होता है। इसलिए खुतबा सुनने के बाद ही मस्जिद से बाहर जाएं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको बताया कि नियत कैसे की जाएगी और नमाज का तरीका क्या है। उम्मीद है आप हजरात को बखूबी समझ आया होगा। और अगर तफसील से आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाएं, वहाँ आपको ईद की नमाज का तरीका नक्शे से समझाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।